समझ में आया? अब जरा देखिए, ये जो फंक्शन 3 स्टेप में लिखा हुआ है, इसको जैसे हम एक दूसरे तरीके से समझाते हैं, समझा दे रहे हैं, समझा नहीं पा रहा। अब देखो, ये नंबर लाइन है माइनस इनफाइनाइट से आगे ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक कंटिन्यू होगा। बीच में एक पॉइंट 0 है, तो 0 के इधर सब नेगेटिव, 0 के इधर सब पॉजिटिव। ठीक, जिन दो नंबर्स को चेक करना है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला सपोज करो यहाँ पर होते हैं और पॉजिटिव वाला सपोज करो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखो, जो फलन की शर्तें दी गई हैं कि x की वैल्यू -3 से छोटी या बराबर, -3 से छोटी मतलब इधर इस रीजन में अगर आपको फंक्शन की वैल्यू लेनी है तो आप क्या लेंगे, mod x प्लस 1। इसको देखो, -3 से +3 के बीच में यानी इस रीजन में 0 भी उसमें आएगा। फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, -2x। और फिर कह रहा है अगर 3 से बड़ी हो या 3 के बराबर हो तो क्या लेंगे, फंक्शन की वैल्यू 6। ठीक है, तो इस तरीके से बना देने पर अंक समझ में आएगा। ठीक, अब अगर चलिए हम लोग पहले, सबसे पहले x बराबर -3 पर चेक करें, x बराबर -3 पर चेक करें तो x बराबर -3, x बराबर -3 अगर रखेंगे फंक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए। 3 फंक्शन इसमें रखेंगे, बताओ -3 पर निकालना, -3 इंक्लूड है ना इसमें, तो यहाँ पे रखेंगे fx बराबर mod x प्लस 3 है, तो -3 क्या होगा, mod -3। समझ में आया? डेफिनेशन बताए हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। mod में ऋणात्मक और धनात्मक हो जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 6 आ गई। अब इसके बाद -3 पर हो गया, इसके बाद एलएचएल निकाल लेते हैं। एलएचएल का मतलब होगा कि लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, बोलो -3 से कम। इसका मतलब यहाँ पर हमको x बराबर क्या रखना होगा, -3 से थोड़ा कम। थोड़ा कम मतलब x कम, और ये x कितना कम है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x को हटा के क्या लिखेंगे, -3। समझ में आया? अब बताओ मुझे कि फंक्शन की वैल्यू -3 माइनस x यानी -3 से छोटे के लिए ये वैल्यू कौन से फलन से आएगी, फिर इसी से आएगी, फिर इसी से आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, -3 से कम के लिए यही फलन लिया जाएगा। तो मॉड में यहाँ देखो x को रिप्लेस करना है, क्या हुआ है, x को रिप्लेस करोगे तो क्या लिखोगे, -3 माइनस x, जो मॉड में आ जाएगा और प्लस। सही है ना? अगर हम इसके माइनस को बाहर करें प्लस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या मिलेगा, 3 प्लस x, और लिमिट लेने, तो लिमिट लेने पर h की वैल्यू 0 करेंगे, 0 करने पर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई, सॉरी x बराबर -3 पर आ गया, एलएचएल आ गया। आरएचएल कर देते हैं। आरएचएल का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, x के स्थान पर -3 प्लस x रखेंगे, यहाँ x क्या होगा, x 0। तो अब हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे और x को क्या लिखेंगे, -3 प्लस। अब बताओ -3 से ज्यादा कौन सा, ठीक है, -3 देखो, -3 से बड़ा, 3 से छोटा, तो -3 से बड़ा ये तो रखेंगे, ये 6 3 से बड़ा है, और हमारी लिमिट क्या है, -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ा इस पे रखेंगे। बताओ भाई कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -3 प्लस x
तो है ही, और x को हटाने क्या लिखना है, माइनस 3 प्लस लिमिट लेने का x की वैल्यू 0 तो -2 -3 फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की एडिशन वैल्यू और एडिशन वैल्यू बराबर है, इसलिए फंक्शन की -3 पर वैल्यू और इसकी एडिशन वैल्यू और एडिशन वैल्यू ये बराबर है, ये बराबर -3 पर fx क्या है। अगर हम x बराबर -3 पर ध्यान दिए हैं तो मुझे लगता है प्रश्न की आप उत्तर दे सकते हैं, मेरा वो चलिए फाइन है, 0 पर वैल्यू दे दिया है k के बराबर और 0 से छोटा या 0 से बड़ा हो तो आप इसको ले लेंगे, कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, ऑलरेडी वो कह दिया है कि फंक्शन कैसा है, सतत, आप बताओ जो यहाँ पर k हमने माना है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। एक सवाल इसका हुआ भी था शायद इस तरह का, इसमें हम वैल्यू निकाले थे, शायद a था कि b था क्या था, तो a ही था, हाँ तो चलिए k की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए अगर हम लोग x बराबर 0 पर फंक्शन को सतत कह रहा है, x बराबर 0 पर फंक्शन को सतत कह रहा है और 0 पर वैल्यू k के बराबर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग एलएचएल निकालते हैं 0 के लिए, लिखेंगे कैसे, लिमिट x इज टू 0 माइनस fx और 0 माइनस का मतलब हुआ कि हम x के स्थान पर 0 से थोड़ा कम मतलब h को रखेंगे, ये माइनस h होगा, जहां h बहुत थोड़ा है इतना थोड़ा भी टेंस टू 0, तो अभी क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 x को रिप्लेस करेंगे और x की जगह क्या रखेंगे माइनस h, और 0 से कम या 0 से ज्यादा दोनों ही दशाओं में इसी को लेना है, और ये x है तो हर जगह x लिखा होगा है, तो जब आप माइनस h निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, हर जगह माइनस h, क्यों भाई, तो माइनस h का क्यूब प्लस माइनस h का स्क्वायर माइनस 16 गुणे माइनस h प्लस 20 बटे माइनस h माइनस 2, सही है। सॉल्व करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ डायरेक्ट लिमिट आसान तो है, तो इसको 0 रखने का कोई कारण नहीं, तो लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा 0 0 16 into 0 plus 20 अपॉन कितना 0 माइनस 2 का तो मिलाकर के इसके अंश में 20 आएगा, नीचे कितना आएगा 4 और 4 + 20, तो फंक्शन की एलएचएल वैल्यू 5 आ गई, कंटिन्यूटी को चेक नहीं करना है कि हम आरएचएल भी निकालें, समझ रहे हो ना, बस हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो लिख देंगे कि x बराबर 0 पर fx सतत है